बांग्लादेश की राजधानी ढाका से शेख हसीना निकल चुकी हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दिया और शेख हसीना हिंसक प्रदर्शन के बीच राजधानी ढाका छोड़कर भारत के लिए निकल गईं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। हालांकि इंतजार किया जा रहा है कि शेख हसीना पहुंचती कहां हैं। क्या वो भारत आती हैं? चर्चा फिनलैंड जाने की भी है, भारत में पश्चिम बंगाल या फिर अगरतला जाने की है, लेकिन सभी इस सवाल का जवाब अभी जानना चाहते हैं। उनकी पार्टी के कई और वरिष्ठ जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उन्होंने विदेश छोड़ने की बात जो है वो कही है। हालांकि इसे लेकर कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी गई। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास पर घुस जाते हैं और तस्वीरें जरा देखिए। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी एक बार की को ये सोचना पड़ेगा कि क्या हिंसा से किसी समस्या का हल निकल सकता है। ये हिंसक भीड़ जो है, जो इस वक्त उस आवास पर मौजूद है, किसी को आप देखेंगे कि वो स्टैचू के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई कमरे में बेड पर लेटा हुआ आपको दिख जाएगा, कोई तोड़फोड़ करता हुआ, आगजनी करता हुआ दिखेगा। और सवाल यही कि आखिर ऐसी हिंसक प्रवृत्ति पर रोक कैसे लगेगी। पिछले 2 महीने से आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन और झड़पें लगातार सामने आ रही हैं। शेख हसीना की अगुवाई वाली सरकार ने जब प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटना शुरू किया, तब ये मामला और ज्यादा बिगड़ गया। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे की मांग पर अड़ गए और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसा शुरू कर दिया गया। 28 सितंबर 1947 को जन्मी शेख हसीना बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजिबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी हैं। उनका शुरुआती जीवन अगर उनके देखा जाए तो पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ा में उनका जीवन बीता। यहीं से स्कूल की पढ़ाई लिखाई उन्होंने पूरी की और इसके बाद कुछ समय तक वो सेगुन बागीचा में भी रही। फिर उनका पूरा परिवार जो है वो बांग्लादेश में शिफ्ट हो जाता है। उसकी राजधानी ढाका में वो लोग रहने लगते हैं। और शेख हसीना के शुरुआत में राजनीति में जो जानकारी सामने आ रही है कि राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो राजनीति में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन राजनीति में आना पड़ा। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट वो बनी और इसके बाद उन्होंने अपने पिता मुजिबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग का काम संभालना शुरू कर दिया। यहीं से राजनीतिक तौर पर उनकी शुरुआत जो है वो हो जाती है। शेख हसीना यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में सक्रिय नजर आई थी और शेख हसीना 2 बार मौत को मात दे चुकी हैं। पहली बार साल 1975 था और दूसरी बार 2004 में। 1975 में जब उनके परिवार की हत्या हुई तो देश के बाहर होने की वजह से संयोगवश वो बच जाती हैं। फिर साल 2004 में उनके ऊपर ग्रेनेड से हमला किया जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हुई, लेकिन उनकी जान बच गई। 24 लोग हालांकि इस दौरान मारे गए थे। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब एक तरीके से बंगाल की जो पूरी कमान है वो इस वक्त सेना प्रमुख वकार उज जमा के हाथ में आ चुकी है। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा के बाद से सेना ने कमान जैसे एक तरीके से संभाल ली है और सेना ने यह ऐलान भी किया है कि अंतिम सरकार जो है वो बनाएगी। बांग्लादेश सेना के प्रमुख जनरल वकार उल जमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि बहुत जल्द सरकार जो है वो अस्तित्व में आपको नजर आएगी। इस वक्त हालांकि सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि शेख हसीना कहाँ जा रही हैं, कहाँ पहुंच रही हैं। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा जरूर।